अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ट्रस्ट टीम में एक बार फिर से खुश आमदीद। नाज़रीन, हम आज मौजूद हैं नए वीडियो के साथ और नए एक मेहमान के साथ। नाज़रीन, हमने जो ये सिलसिला शुरू किया है ट्रस्ट टीवी का, हमारे लेडी शहर के जितने भी पुराने शायर हजरात हैं या फनकार हैं, उनको हम खोज के निकाल रहे हैं। जो गुमनाम हो गए थे, दोबारा उनको सोशल मीडिया पर लेकर आ रहे हैं। तो आज जो हमारे साथ शख्सियत मौजूद है वो नूर बुड्डो है, जो अदब से ताल्लुक़ रखते हैं। तो आज उनका हम इंटरव्यू करेंगे। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, आपका वक्त बचाते हुए हम इंटरव्यू की तरफ राग़िब हो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नूर बुड्डो साहब, क्या हाल चाल है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है, आपकी दुआएं। नूर साहब, आपसे मैं पहला सवाल करूँगा, जी जो दस्तूर भी है। जी। आपने शायरी की इब्तिदा यानी कब की? वैसे तो मुझे बचपन ही से शौक़ था शायरी का, लेकिन जो असल इब्तिदा है वो सन 2000 से ही शुरू की थी। बस फिर आहिस्ता आहिस्ता लिखते गए तकरीबन 4-5 साल तो बस ऐसे ही शायरी की, कुछ पता नहीं था। फिर उस्तादों से, दोस्तों से मुलाकात हुई, फिर आहिस्ता आहिस्ता इनके 2014 या 15 से बस मुसलसल स्टार्टिंग हो गई। यानी आप कहने का मकसद ये है कि आपने जो स्टार्ट लिया था 2000 से लिया था? 2000 सही। जी हाँ, 2000 से आते आते 2014 तक आप अरूज पे आ गए। बस वो तो मैं नहीं कह सकता हूँ, यानी कि तो शायरी जी हाँ, बस फिर जो है ना, दोस्तों की मेहरबानी है, सही। उन्होंने हमें पसंद किया, हमारी शायरी को। इसी तरह ये सिलसिला चलता रहा। और दूसरा सवाल मैं आपसे ये करूँगा कि शायरी के मैदान में आपका उस्ताद कौन रहा है? उस्ताद तो हमारे सारे दोस्त उस्ताद हैं, लेकिन इब्तदा से जो हमने तालीम हासिल की वो हमारे लेडी के बहुत अच्छे शायर, नसर निगार, राइटर जनाब उस्ताद मोहम्मद असलम आज़ाद साहब, उनसे हमने तालीम ली। और हमारे अच्छे दोस्त जाकिर हुसैन अमान थे, वहीद मुंतज़िर दाजली साहब, उनसे ली। फिर इसी तरह कोयटा के रिहायशी है हमारे उस्ताद भी हैं जनाब हाजन अबड़ो साहब, उरूज के हवाले से हमें उन्होंने आगाही दी। जो तकदी का सिलसिला था उनसे ही हमने जो तालीम हासिल की, फिर इसी तरह मतलब हमने ये सिलसिला जारी रखा। यानी आपका कहने का मकसद ये है कि जितने भी अदब से ताल्लुक़ रखने वाले सीनियर शायर हजरात हैं वो आपके उस्ताद हैं? उनसे जो बस सीनियर हमसे मिला उनसे कुछ ना कुछ हमने ले लिया। सही। सबसे पूछते गए, एक एक लफ्ज़ कुछ मुताला किया। इसी तरह जो हमसे सीनियर हैं तो मैं उन सबको अपना उस्ताद मानता हूँ। ग्रेट, वैसे मानना चाहिए। तो दूसरा सवाल मेरा आपसे ये होगा, आपने कितने मुशायरे में शिरकत की है और शायरी आपने पढ़ी है? मुशायरों की तो बात ये है कि अभी तो ये तकरीबन 20 साल का पीरियड है। 20 साल में तो अभी याद नहीं कितने मुशायरों में शिरकत की होगी, अंदाज़ा लगा ले कम से कम 100 मुशायरों में तो शिरकत की होगी। जी हाँ। तो आप अगर आपकी जो पसंदीदा गज़ल है या कुछ उसमें से नाज़रीन को सुना दीजिए। जी हाँ, बिल्कुल। वैसे तो शायर की सारी शायरी उसकी पसंद की होती है। जी बिल्कुल, लेकिन उसमें से मैं आपको एक गज़ल सुना देता हूँ। इरशाद। अर्ज़ है कि उसके सवाल थे किसी वकील की तरह, वाह। उसके सवाल थे किसी वकील की तरह, मेरे जवाब थे सभी दलील की तरह। मेरा ये ज़ब्त था कि मैं खामोश ही रहा, मेरा ये ज़ब्त था कि मैं खामोश ही रहा, वरना तो उसकी बात चुभी कील की तरह। क्या कहना। उसके सवाल थे किसी वकील की तरह और मेरे जवाब थे सभी दलील की तरह। और दूसरा शेर है कि भूले से अब उसको भुला सकते नहीं हम, भूले से अब उसको भुला सकते नहीं हम, दिल में चिपक गया वो किसी सील की तरह, दिल में चिपक गया वो किसी सील की तरह,
وہ سامنے کھڑا تھا پر دوریاں بہت تھیں، وہ سامنے کھڑا تھا پر دوریاں بہت تھیں، وہ ایک قدم فاصلہ تھا میل کی طرح، کیا کہنا، کیا کہنا، وہ ایک قدم فاصلہ تھا میل کی طرح، اور راہوں کی دھوپ سے وہ ذرا خوف زدہ تھا، راہوں کی دھوپ سے وہ ذرا خوف زدہ تھا، اس کی تھکان تھی سفر طویل کی طرح، کیا کہنا، اس کی تھکان تھی سفر طویل کی طرح۔ اور آخری شعر ہے کہ بے ساختہ میں نور جس میں ڈوبتا گیا، بے ساختہ جس میں نور ڈوبتا گیا، بے ساختہ میں نور جس میں ڈوبتا گیا، آنکھیں تھی اس کی گہری کسی جھیل کی طرح، آنکھیں تھی اس کی گہری کسی جھیل کی طرح، اس کے سوال تھے کسی وکیل کی طرح، میرے جواب تھے سبھی دلیل کی طرح۔ واہ، کیا کہنا، بہت خوب نورمن صاحب، بہت خوب۔ دل تو نہیں کہہ رہا کہ اس کی شاعری کو چھوڑ دیا جائے، دل کہہ رہا ہے سنتے جائیں، لیکن ویڈیو لمبی ہو جائے گی تو ہم سلسلہ جاری رکھیں گے سوالوں کا۔ تو نورمن صاحب، آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ آپ نے اپنی شاعری کون سی رسالوں میں شائع کرائی؟ جی، بہت اچھا سوال کیا آپ نے۔ رسالوں کی بات ہے تو تقریباً ڈائجسٹوں میں تو ساگر ڈائجسٹ ہے، سچی کہانیاں ہیں، جواب عرض ہے اور سسپینس ہے، ان میں سے تقریباً لکھا۔ اخباروں کا دور تھا اس ٹائم، آزادی اخبار میں ہم نے بہت لکھا، بہت کچھ لکھا، اور جنگ میں لکھا، مشرق میں لکھا، تو اسی طرح تو یہ سلسلہ اب تو ختم ہو گیا ہے، ان کا دور نہیں ہے۔ جی تقریباً اب تو ختم ہو گیا یہ سلسلہ، بہت سے رسالوں میں لکھا۔ آپ نے کتنی زبانوں میں شاعری کی ہے؟ کچھ زیادہ نہیں، بس 3 زبانوں میں شاعری کی ہے، سندھی، سرائکی، اردو، جو مجھے آتی ہیں ان میں ہی شاعری میں نے کی ہے۔ صحیح۔ جی جی۔ کیا آپ موسیقار بھی رہے ہیں؟ یہ تو بہت مشکل کام ہے، لیکن تھوڑا بہت کچھ کام کیا ہے اس میں، تھوڑا بہت کام کیا ہے، لیکن یہ کام بہت مشکل ہے موسیقار کا۔ یعنی اس میں بھی آپ نے اپنی قسمت آزمائی ہے؟ یعنی جی ہاں، کیا، تھوڑا بہت کیا۔ آپ نے نثر نگاری بھی کی ہے یا صرف شاعری؟ جی، نثر نگاری بھی کی ہے۔ اچھا۔ جی ہاں، میں نے بہت سے افسانے لکھے ہیں، ناول لکھے ہیں، جی، تو مضمون بھی لکھے ہیں کافی۔ تو اخباروں کا دور تھا تو اس ٹائم یہ جو سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ صحیح۔ اب تو آپ کو پتہ ہے کہ ابھی ناول تو ابھی کون پڑھتا ہے؟ واقعی۔ جی جی۔ سنا ہے آپ نے اب ڈھولک وغیرہ بھی بجاتے ہیں، کچھ صداقت ہے؟ صحیح سنا ہے۔ اصل میں یہ ہے کہ شاعر اور فنکار کا تعلق جو ہے نا ہمیشہ رہتا ہے۔ جی جی۔ تو شاعر فنکار کے بغیر ادھورا ہے، فنکار شاعر کے بغیر ادھورا ہے۔ جی، یہ تو بالکل حقیقت ہے۔ تو ان کی صحبت میں بیٹھتے تھے، آہستہ آہستہ بس تھوڑا بہت بجا لیتے ہیں۔ ابھی میں کوشش کرتا ہوں تھوڑی بہت بجا لیتا ہوں ان کے ساتھ، تو لیکن یہ بھی میرے خیال سے بہت مشکل کام ہے۔ جی جی۔ جی ہاں۔ آپ نے فنکاروں سے شاعری اپنی گوائی ہے؟ اگر گوائی ہے تو کتنے فنکاروں سے کتنی شاعری؟ جی ہاں، بہت سے سنگر نے میری شاعری گائی ہے، یہاں کے لوکل جتنے بھی سنگر ہیں انہوں نے گائی ہے، اور سندھ کے جو تقریباً 4 سے 5 سنگر نے میری شاعری گائی ہے۔ کوئٹہ کا ایک سنگر ہے وحید صاحب، انہوں نے گائی ہے، اور حاکم برامانی انہوں نے گائی ہے۔ تو کل ملا کے تقریباً 10 سے 12 سنگر نے میری شاعری گائی ہے۔ جی ہاں۔ آپ کی شاعری میں سے اگر 1-2 شعر ہو جائے تو؟ جی ہاں، بالکل سنا دیتے ہیں۔ میری ایک کچھ غزلیں ہیں، ان کے اشعار بیچ کی آپ کو سنا دیتا ہوں۔ ارشاد ارشاد۔ کہ پنچھیے بسمل کو دو برف آب، پنچھیے بسمل کو دو برف آب، لگایا ہے ظالم کسی نے نشانہ۔ واہ، کیا کہنا، لگایا ہے ظالم کسی نے نشانہ۔ اور دوسری غزل کا ایک شعر ہے کہ دل لگی ایسی لگی کہ زندگی الجھی رہی،
दिल लगी ऐसी लगी कि जिंदगी उलझी रही। तुमने छोड़ा साथ वरना रास्ते आसान थे। हाँ क्या कहना है तुमने शायर। छोड़ा साथ वरना, मुकर्रर मुकर्रर। दिल लगी ऐसी लगी कि जिंदगी उलझी रही। तुमने छोड़ा साथ वरना रास्ते आसान थे। वाह, और एक और शेर है कि तेरी रंगीन रातें हैं मेरी गमगीन रातें हैं। वाह जी वाह, पुरानी अशार है। सही। तेरी रंगीन रातें हैं मेरी गमगीन रातें हैं, खता मेरी नहीं फिर भी मुझे इतना सताते हो। आहा, वाह जी वाह, बहुत खूब। नाज़रीन देख रहे हो आप, सुन भी रहे हैं नूर मंसूर भुट्टो की शायरी। नाज़रीन सवालों का सिलसिला अभी भी जारी है। तो नाज़रीन हम नूर मान से एक और सवाल करेंगे। आप कितनी तंजीमों में इन ओहदों पर फायज रहे हैं, थोड़ा सा डिटेल में बता दें तो नाज़रीन को। जी, सबसे पहले तो लेडी की तंजीम थी, मशहूर तंजीम, जैसे इब्तदा हुई आज़ाद वेलफेयर सोसाइटी, जी जी, उसमें भी शमूलियत की। और उसके बाद रंगे सुखन थी, रंगे अदब, रंगे मोहब्बत, सालार अदबी कारवां, मिली अदबी फाउंडेशन, जितनी भी यानी लेडी के तंजीमें थी उनमें तो हमारे ओहदे थे। कुछ में चेयरमैन के ओहदे थे, कुछ में जनरल सेक्रेटरी के। तो ये दोस्तों की राय के मुताबिक होता है कि किसको कौन सा ओहदा दिया जाए। तो बाहर की भी बहुत सी तंजीमों में हमने वो की। एक जर्मनी तंजीम है तो उसमें भी हमने हिस्सा लिया था। जी जी, बहुत सी तंजीमों में शिरकत की। लेकिन ओहदे की बात है तो तकरीबन मुख्तलिफ ओहदे मिलते रहे। जी जी जी। नाज़रीन नूर से सवालों का सिलसिला जारी है। इनसे मज़ीद एक शेर सुनते हैं, और कोई शेर हो जाए। जी, शेर तो आपको मेरी एक बहुत मशहूर गज़ल है जी, उसका एक शेर आपको सुना। इरशाद। बड़ी बेताब रहती हैं तुम्हारे नूर की आंखें, बड़ी बेताब रहती हैं तुम्हारे नूर की आंखें, हजारों दर्द सहती हैं बेचारे नूर की आंखें। वाह जी वाह, क्या कहना, जबरदस्त। गुरमा साहब, आपकी तो जो सीनियर शायर हैं उनमें आपका भी अब तो शुमार होता है, अगर न्यू जनरेशन के मतलब सोचा जाए तो। लेकिन आपका पसंदीदा कोई कौन सा शायर है? वैसे तो सारे जो सीनियर हैं, क्योंकि हमने किताबों में मुताला किया है, किताबें पढ़ी हैं, सारे बहुत अच्छे शायर हैं, उनसे कुछ ना कुछ लिया है। लेकिन मैंने जो ज़्यादा पढ़ा है वो जनाब उसका सागर सदीकी साहब को है, उनकी शायरी से मैं मुतासिर हुआ हूँ। परवीन शाकिर को भी पढ़ा है, अहमद फराज को भी पढ़ा है, मिर्ज़ा गालिब को भी पढ़ा है, नासिर काज़मी को, बहुत से शायरों के अभी तक किताबें हमारे पास मौजूद हैं। अभी तो मुताला कोई करता नहीं है, क्योंकि शायरी के लिए मुताला लाजमी है। भले दुनिया में सोशल मीडिया पर पहुंच गई हो, लेकिन हमारा मुताला अभी तक भी जारी है। हम आज भी किताबें पढ़ते रहते हैं। सागर सदीकी को मैंने बहुत पढ़ा है। जी, ये नूर मंसूर, आप इल्म बरोज़ की हमेशा बात करते रहते हैं, तो आपका क्या ख्याल है कि इल्म बरोज़ के बगैर शायर को शायर कहना सही है? अभी ये मैं नहीं कहूँगा कि ये तो प्रोफेसर साहब ने कह दिया है अपनी किताब में, एहसानुल्लाह साकिब साहब ने, वो कहते हैं कि इल्म अरूज के बगैर शायर को शायर कह देना यूँ मिसाल लीजिए जैसे गीदड़ को शेर कह देना। और दूसरे कोई प्रोफेसर साहब है, उनका नाम याद नहीं आ रहा है, वो अपनी किताब में लिख रहे हैं कि इल्म अरूज के बगैर शायर बारिशी मेंढकों की तरह होते हैं। जब इतने बड़े बड़े प्रोफेसर माहिर उरूज उन्होंने ये जुमले कह दिया, तो अभी हमारा तो ये सवाल बनता ही नहीं है ना। अभी मैं इस पर कोई राय नहीं दे सकता। नाज़रीन, आप देख रहे हैं नूर से हमने काफ़ी सवालात किए और जवाब मिलते हैं। नाज़रीन, हमारे आज के एपिसोड का वक्त यहीं पे ख़त्म होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह नए किसी मेहमान के साथ आएंगे, वो हमें इजाज़त दीजिए, हम इजाज़त लेंगे, लेकिन नूर से एक और शेयर करने के बाद। जी
ایک میری اور مشہور غزل ہے، جی شاید اس کا وزن تھوڑا بہت آؤٹ ہو، پرانی غزل ہے۔ جی جی ارشاد۔ عجب موڑ پہ لے آئی ہے قسمت، واہ واہ، نہ تو مل سکا نہ تیری محبت، اور سنا ہے کہ جشن بہاراں مناتے ہو، میری بربادی کے گیت گنگناتے ہو، تیرے دل میں میرے لیے ہے اتنی تو نفرت، عجب موڑ پہ لے آئی ہے قسمت، نہ تو مل سکا نہ تیری تیری محبت۔ محبت۔